पूर्व सीमा प्रहरी एनवी सिंह, नमस्कार। एक साल एक महीना पहले महामहिम आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ली थी, शपथ लेते समय ही उनके अंदर एक जलन, ईर्ष्या पैदा हुई चाइना से। पूरे विश्व 193 देश में उनको चाइना ही नजर आया, क्योंकि उसकी आर्थिक दशा और डिफेंस मजबूत दिखाई दिया। उनको दिखाई दिया कि यह देश हमारे से टक्कर ले सकता है, ये हमारे से कम कैसे हो, और तुरंत उन्होंने टैरिफ की घोषणा करना शुरू कर दी। कभी 50, कभी 100, कभी 150। ऐसे समय पर चाइना ने पलटवार करना शुरू किया। पलटवार एक दूसरे के प्रति चाइना और अमेरिका करते रहे। लास्ट में चाइना के समझ में आया कि इसकी असली नस को दबाया जाए। असली नस का मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो संसार के 45% चाइना में ही पैदा होता है, चाइना की ही धरती में पाया जाता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अगर अमेरिका को ना दिया जाए तो अमेरिका के सारे विकास कार्य रुक जाएंगे। चाहे जहाज हो, चाहे एक छोटा सा मोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रिक का कोई काम हो, हर जगह आवश्यकता है रेयर अर्थ की। उसी समय चाइना ने शक्ति से घोषणा की कि अय अमेरिका, मैं तुम्हें रेयर अर्थ के रूप में कच्चा माल नहीं दूंगा। उसको दिखाई दिया भारत उस समय अमेरिका का लगभग मित्र हुआ करता था। अमेरिका को भी चाइना ने इनकार कर दिया कि मैं रेयर अर्थ आपको भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप रेयर अर्थ हमारे से लेकर के अमेरिका को दे सकते हैं। और अमेरिका अगर रेयर अर्थ पाता रहा तो मैं दूं या आप दो या कहीं से प्राप्त करें, फिर उसकी हम नकेल नहीं कस पाएंगे। ऐसा करने पर अमेरिका नतमस्तक हुआ, चाइना के सामने घुटने टेके और अपनी टैरिफ, जो पहले उसकी निर्धारित तरीके से चलती थी 25%, उसी पर हाँ भर दी। दोनों देश जो उलझे हुए थे सुलझ गए। अचानक अमेरिका को याद आया कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में सहभागी भारत इसलिए बन रहा है कि भारत वहां से कच्चा तेल खरीदता है, उससे रुपया जो रूस प्राप्त करता है, उससे हथियार बनाता है। यूक्रेन में जनहानि होती है। ऐसा सोच करके उन्होंने भारत के ऊपर दबाव डालना शुरू किया। भारत को बोला, मैं आपके ऊपर टैरिफ और अर्थदंड भी लगाऊंगा। 50% टैरिफ लगा दी, आगे भी अर्थदंड और कुछ लगा सकते हैं। एक दूसरे देश के प्रति आदान और प्रदान, आयात और निर्यात होता ही रहता है। कोई चीज हमारे पास जाता है, हम दूसरे देश को देते हैं। कोई चीज दूसरे देश के पास है, हमारी आवश्यकता है, हम उससे लेते हैं। अमेरिका से भी इस तरह का व्यापार हमारा चलता है। लेकिन भारत, वो भारत जो महान है, जो किसी के सामने झुकता नहीं, बोला व्यक्तिगत
आर्थिक संकट हम झेल लेंगे, मगर आपके सामने झुकेंगे नहीं। रूस ने कहा कि हम आपके साथ हैं। अमेरिका कितना भी कहता रहा, भारत ने कहा मैं तेल खरीदना बंद नहीं करूंगा। ये प्रक्रिया अभी चल ही रही है। प्रक्रिया चलते चलते बीच में बात आई कि अब जरूरत है एकता की। हम अलग अलग मत के थे, मगर अब मत और मन दोनों भेद को खत्म होकर के हमें एक जगह रहना पड़ेगा। अर्थात आज चाइना, रूस, भारत और ब्राजील अर्थात ब्रिक्स देश, एशियाई ब्रिक्स देश जो अपने को इस काबिल समझते हैं कि हम मिलकर के अमेरिका को प्रताड़ित कर सकते हैं और उसकी प्रताड़ना को सह सकते हैं, इन्होंने आपस में मिलाप कर लिया। 18, 19 और 20 तारीख चाइना के विदेश मंत्री वांग बी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हाजिर हैं, बातचीत कर रहे हैं और तमाम समाधान निकले हैं। रेयर अर्थ जो भारत को देना बंद किया था, उन्होंने कहा अब मैं रेयर अर्थ आपको दूंगा। रेयर अर्थ जिन जिन चीज़ों में काम में आता है, उसको देखते हुए आज भारत का शेयर मार्केट अप हुआ, निफ्टी अप हुई, सेंसेक्स बढ़े। मैं कहना चाहूँगा इसके साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये की कि अब हम प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रखेंगे, एक दूसरे का देश का सम्मान करेंगे और एक दोस्त की तरह रहने की इच्छा वांग बी ने व्यक्त की। और आज ही 20 तारीख को हमारे विदेश मंत्री इस समय रूस पहुंच चुके हैं। अब रूस, चाइना और भारत यह तिकड़ी क्या करेगी, आगे देखने की बात है। जो देखेंगे, जो सुनेंगे, उसे लेकर के हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। यूट्यूब चैनल NB सिंह BSF पर आप जरूर जाएं, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। यही हमारी इच्छा है, शायद ऐसा आप करेंगे। के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।